नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जैसा कि आपको सबको पता है कि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है और इस दिन बुद्ध अनुयायी इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ में मिशन जय भीम के संभागीय अध्यक्ष सुनीत कुमार बौद्ध के निवास पर धम्म चक्र परिवर्तन उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता इतिहासकार श्री कृष्ण सिंह हाड़ा रहे। मुख्य वक्ता इतिहासकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन के कारण व तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही अन्य उपस्थित धनीराम समर्थ, जिलाध्यक्ष राजस्थान बौद्ध महासंघ, राधेश्याम चांदोलिया, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित परिषद सोहन बौद्ध, मकसूद मसूरी प्रभारी बसपा, रणजीत यादव प्रदेश सचिव बसपा, परमानंद भारती, दीपक वर्मा, पंकज सिसोदिया, मोनू आदि अनुयायी भी उपस्थित रहे और इन्होंने अपने विचार रखे। बताते चले कि धम्म का अर्थ यहाँ मानवता को अपनाना है। देखिए क्या कहना है वक्ताओं का। एक ऐतिहासिक दिन है। जिस शांति और करुणा और मानवता का संदेश बुद्ध ने जिस भूमि से दिया था, उस भूमि पर ही उनके मार्ग को लगभग समाप्त सा कर दिया गया, ऐसा मान लिया गया था। लेकिन आज के दिन पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा को प्राप्त किया। बाबा साहब का शिक्षा का स्तर उस समय भारत में सर्वोच्च स्तर पर था। आपका ने जितनी शिक्षा ग्रहण करी, आपके समतुल्य उस समय भारत में कोई भी नहीं था। और आपने अपने अध्ययन के माध्यम से भारत की बहुजन जनता को जिस दीनहीन हालत में आपने देखा और अपनाए जीवन के अमूल्य समय को उसके उद्धार के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, क्योंकि आपने महसूस किया कि यह जो दीनहीन हाल में जो यहाँ के बहुजन हैं, यही लोग इस भारत भूमि के असली स्वामी हैं। यही वर्ग कभी भारत का शासक वर्ग रहा है, लेकिन परिस्थिति जन्य आज इस स्थिति को प्राप्त हो गया है और मुझे इनका पुनरुद्धार करना है। और जो आपने अपनी विद्वता के द्वारा यह अनुसंधान और शोध करके निष्कर्ष निकाला कि इसका जो मुख्य कारण है वो भारत देश का ब्राह्मणवाद रहा है। क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के जो विचार हैं वो असमानता, विघटन, ऊंच नीच और भाग्यवाद पर वो बढ़ावा देने वाले हैं। अतः हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करना है और उससे भी आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से इस ब्राह्मणवाद से हमें आगे निकलना होगा, इसको छोड़ना होगा। बाबा साहब ने यह निर्णय कोई उत्तेजना में या तुरंत नहीं लिया। आपने 1935 में आगरा में यह घोषणा करी कि हिंदू धर्म में
जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, यह एक संयोग है, लेकिन जो मेरे हाथ है, मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। 1935 की इस घोषणा के बाद आप देखिए कि 1956 यानी कि 21 वर्ष तक उन्होंने और चिंतन किया। ये नहीं कि उन्होंने कोई बहुत उत्तेजना में या दुखी होके ये निर्णय लिया हो। 21 साल तक उन्होंने लोगों को भी इस बात का अवसर दिया कि आप सुधर जाओ, अगर आप अपने आप में सुधार लाते हो तो आप भी हमारे साथ आओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं है, तो उन्होंने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ, लगभग 5-5.5 लाख अनुयायियों के साथ, उस सभा में उनके आह्वान पर जो दाल और चावल लेके पोटली लेके अपने सिर पर आए, जो एक चद्दर बिछाने का अपने साथ लेकर आए, और एक उत्सव के रूप में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी और भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार का एक जो विशाल जो उनका ध्येय था, उसकी ओर वो बढ़े। 15 अक्टूबर को उन्होंने पुनः जो भाषण वहां पर दिया, उसको देते हुए कहते हैं कि ये दोनों कर्म थोड़ा विपरीत जरूर हो रहे हैं, कि ये भाषण मुझे एक दिन पहले देना चाहिए था, लेकिन मैं एक दिन अवसर है, ये एक संयोग की बात है। और आपने अपने उस भाषण को, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहता हूँ, उस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। उसकी ऑडियो भी मिलती हो और उसकी लिखित पुस्तकों में भी मिलती है, उसको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। आपने ये पुनर्स्थापित किया, आपने जो लोगों ने प्रश्न उठाए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से जो आपको जो कानूनन अधिकार जो मिले थे वो आपसे छिन जाएंगे, या आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, या आपके जीवन में क्या क्या समस्या आई जो लोगों ने उनको बरगलाया, उन सब का जवाब उन्होंने उस भाषण में दिया। और उन्होंने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये स्थापित किया कि बौद्ध धर्म ही मानवतावादी धर्म है, बौद्ध धर्म ही समतावादी धर्म है, बौद्ध धर्म ही न्यायप्रिय धर्म है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के कई स्थानों पे, कई देशों में ये स्वीकार्य है और जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस धर्म को मैंने अपनाया और मेरे अनुयायियों को भी मैंने आग्रह किया, और मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।